Hello, welcome to everyone. Today we are going to study a poem. No men are foreign. देखिए जैसा कि टाइटल सजेस्ट करता है, No men are foreign, मतलब कोई आदमी विदेशी नहीं है। ये जो पोयम है यूनिवर्सल ब्रदरहुड की बात करता है, मतलब वैश्विक भाईचारे की बात। हमारे भारतीय संस्कृति का जो एक मूल वाक्य रहा है वसुधैव कुटुंबकम, कहीं ना कहीं यह जो पोयम है उस वसुधैव कुटुंबकम की भावना को ही व्यक्त करता है कि कोई आदमी विदेशी नहीं होता, सब लोग एक ही हैं, इस धरती पर रहने वाले। देश की जो बाउंड्रीज हैं, जो उनकी सीमाएं हैं, वो तो हमने बनाई हैं, वो नेचुरल नहीं है। तो कोई आदमी विदेशी नहीं है, सब एक ही हैं, एक ही समान है, सब लोग एक ही जैसा खाना खाते हैं, एक ही जैसे दिखते हैं और कपड़े भी पहनते हैं, इसी धरती के लोग। तो इसमें इस बात पर जोर दिया गया है कि वी शुड यूज द वर्ड वी रेदर देन दे। वे के स्थान पर हमें वी शब्द का प्रयोग करना चाहिए कि वे नहीं बल्कि हम। तो यह जो पोयम इसी बारे में बताता है कि कोई आदमी विदेशी नहीं है, हम सब लोग एक ही हैं, सबको मिलकर रहना चाहिए। यूनिवर्सल ब्रदरहुड की बात होती है। तो आइए आगे चलते हैं और इसके टेक्स्ट को देखते हैं कि पोएट ने क्या लिखा हुआ है इसमें। तो देखिए पोयम इस प्रकार से प्रारंभ होता है। रिमेंबर नो मेन आर स्ट्रेंज। रिमेंबर नो मेन आर स्ट्रेंज, मतलब याद रखो कोई आदमी, स्ट्रेंज का मतलब है अनफैमिलियर, अपरिचित, बाहरी। तो याद रखो कोई व्यक्ति बाहरी नहीं होता है। नो कंट्रीज फॉरेन। नो कंट्रीज फॉरेन, मतलब कोई भी जो देश है उसको हम विदेश नहीं कह सकते हैं, हमें नहीं कहना चाहिए कोई देश या कुछ विदेश, यहाँ नहीं होता, सब अपना ही देश है। बीनीथ ऑल यूनिफॉर्म्स अ सिंगल बॉडी ब्रेथ लाइक आवर्स। बीनीथ ऑल यूनिफॉर्म्स अ सिंगल बॉडी ब्रेथ्स लाइक आवर्स, मतलब सब यूनिफॉर्म मतलब कपड़े, ड्रेस, सभी प्रकार के वस्त्रों के नीचे हमारे जैसे ही एक शरीर सांस लेता है। मतलब कपड़े चाहे विभिन्न प्रकार के हों लेकिन शरीर एक ही है, सबके पास दो हाथ दो पैर हैं, तो व्यक्ति समान है। कपड़े चाहे जिस रंग के जिस प्रकार के वो पहने। द लैंड आवर ब्रदर्स वॉक अपॉन इज अर्थ लाइक दिस इन विच वी ऑल शैल लाई। द लैंड आवर ब्रदर्स वॉक अपॉन इज अर्थ लाइक दिस, तो ज़मीन जहाँ पर हमारे भाई चलते हैं वह यह पृथ्वी ही है। मतलब यह पृथ्वी ही है जहाँ पर हमारे भाई चलते हैं, मतलब जिन्हें हम बाहरी या विदेशी कह सकते हैं वो भी इसी धरती पर ही चलते हैं। इस अर्थ लाइक दिस, मतलब उनका जो लैंड है, ज़मीन है, इसी पृथ्वी की तरह है जिस पृथ्वी पर हम चलते हैं। मतलब हमारा ज़मीन और उनका ज़मीन जो है वो दैट इज सेम। इन विच वी ऑल शैल लाई। ऑल शैल लाई फ्यूचर टेंस है, लाई मतलब पड़े रहना, पड़े रहेंगे। तो मतलब जिसमें हम पड़े रहेंगे, मतलब मरने के बाद जिस मिट्टी में हम मिल जाएंगे वो मिट्टी सेम है, कोई उसमें डिफरेंस नहीं है। फिर आगे देखते हैं। दे टू अवेयर ऑफ सन एंड एयर एंड वाटर, मतलब दे आर ऑल्सो अवेयर ऑफ सन एंड वाटर एंड एयर। तो जैसा हम जानते हैं कि जैसा सूर्य होता है, हवा होता है, पानी होता है, वो भी उनसे परिचित हैं। मतलब उनका सूर्य, हवा, पानी हमसे अलग नहीं है। दे आर फेड, देखिए फीड का ये सेकेंड और थर्ड फॉर्म होता है। फीड माने खिलाना, तो फेड फेड। दे आर फेड बाय पीसफुल हार्वेस्ट, मतलब जो शांतिपूर्ण, हार्वेस्ट का मतलब है फसल, जो फसल हम शांतिपूर्ण तरीके से जो फसल उगाते हैं उससे उनका भी पेट भरता है, वे भी खाना खाते हैं। बाई वार्स लॉन्ग विंटर स्टार्व, देखिए यहाँ वार और विंटर की बात कही गई है। जैसे यूरोपियन कंट्रीज़ में जब बहुत ज़्यादा स्नोफॉल, बर्फ़ पड़ती है तो वो फसलें नहीं होती, मतलब स्टारवेशन, फसल की कमी हो जाती है, लोग भूखे रह जाते हैं। तो वार को उससे मतलब उसके समान बताया गया कि वार इज लॉन्ग विंटर स्टार्व, मतलब जब हम लड़ते हैं, युद्ध लड़ते हैं तो भूखमरी की स्थिति आ जाती है। अपने भाइयों के बीच ही हम युद्ध लड़ते हैं और भूखे मरने लगते हैं। स्टार्व का मतलब भूखे मरना, यह है स्टार्व, स्टारवेशन, भूखमरी, मतलब युद्ध में हम भूखे मरने लगते हैं। देयर हैंड्स आर आवर्स एंड इन देयर लाइन्स वी रीड अ लेबर not different from our own. Their hands are ours and in their lines we read a labor not different from our own. उनके हाथ हमारे जैसे हैं और उनके हाथ की जो लकीरें हैं
उनमें हम क्या पढ़ते हैं, अ लेबर नॉट डिफरेंट फ्रॉम आवर ओन, कि वो जैसा मेहनत करते हैं उनकी हाथों की लकीरें उसमें जैसा दिखाई देता है कि वो जिस प्रकार से मेहनत करते हैं, वी आल्सो वर्क हार्ड इन द सेम वे, हम भी उसी तरीके से कार्य करते हैं, हम भी, हमारी हाथ भी मेहनत करते हैं, उनके हाथ भी करते हैं, और दोनों की लकीरें भी एक जैसी हैं, जैसी हमारी हाथ की लकीरें रहती हैं उसी प्रकार से उनकी भी रहती हैं। तो देयर हैंड्स आर आवर्स, जैसे हमारे हाथ उनके हाथ भी वैसे, एंड इन देयर लाइन्स वी रीड अ लेबर नॉट डिफरेंट फ्रॉम आवर ओन। फिर नेक्स्ट आगे चलते हैं और देखते हैं क्या है। रिमेंबर दे हैव आइज लाइक आवर्स दैट वेक आर स्लीप, रिमेंबर दे हैव आइज लाइक आवर्स दैट वेक आर स्लीप, मतलब याद रखो उनके पास भी हमारे जैसे ही आँखें हैं, दैट वेक मतलब जागना, स्लीप माने सुना, जो जागती हैं और सोती हैं, हमारे पास भी मतलब और आइज आर सेम, देयर इज़ नो डिफरेंस, कोई अंतर नहीं है, हमारी आंखें उनकी आंखें सेम है, जैसे हमारी आंखें जागती सोती हैं उनकी आंखें भी उस तरीके से जागती और सोती हैं। एंड स्ट्रेंथ दैट कैन बी वोन बाय लव, स्ट्रेंथ मतलब बल, कैन बी वोन बाय लव मतलब प्रेम से शक्ति घमंड बल को जीता जा सकता है, मतलब कहीं धरती पर रहने वाला कोई भी हो, सबको हम प्रेम से उसके बल घमंड को जीत सकते हैं। इन एवरी लैंड इज़ कॉमन लाइफ दैट ऑल कैन रिकॉग्नाइज एंड अंडरस्टूड, मतलब प्रत्येक जमीन में, इन एवरी लैंड रहने वाले पृथ्वी के प्रत्येक देश, प्रत्येक प्रकार के भूभाग में, लैंड इज़ कॉमन लाइफ दैट ऑल कैन रिकॉग्नाइज एंड अंडरस्टैंड, एक ही प्रकार का जीवन है जिसे हम रिकॉग्नाइज का मतलब पहचानना, एंड अंडरस्टैंड का मतलब है समझना। तो पृथ्वी के प्रत्येक भूभाग में एक जैसा ही जीवन है जिसे हम पहचान सकते हैं और समझ सकते हैं, मतलब कुछ अंतर नहीं है। लेट अस रिमेंबर वेन एवर वी आर टोल्ड टू हेट आवर ब्रदर्स इट इज़ आवर सेल्फ दैट वी शैल डिस्पजेस बीट्रे कंडेम, तो ध्यान रखिए कि लेट अस रिमेंबर, हमें ध्यान रखना चाहिए कि वेन एवर वी आर टोल्ड टू हेट आवर ब्रदर्स, हेट का मतलब होता है किसी से घृणा करना, तो जब हमें अपने भाइयों से घृणा करने के लिए कहा जाता है, मतलब जब हम दूसरे लोगों से घृणा करते हैं, दूसरे देश के लोगों से घृणा करते हैं, मतलब हम अपने ही भाइयों से घृणा करते हैं, तो इट इज़ आवर सेल्फ दैट वी शैल डिस्पजेस, देखिए पजेस का मतलब धारण करना होता है, उसको पास में रखना, डिस्पजेस का मतलब है उसको दूर कर देना, हटा देना। तो जब हम किसी व्यक्ति को दूर करते हैं, हटाते हैं, तो हम अपने भाइयों से ही दूर हो जाते हैं। टू हेट आवर ब्रदर्स इट इज़ आवर सेल्फ दैट वी शैल डिस्पजेस, मतलब जब हम किसी से घृणा करते हैं तो हम अपने को ही अपने से दूर कर देते हैं, मतलब जिन्हें हम दूसरा कहते हैं वह वास्तव में हमारे ही भाई हैं, हमारे ही देशवासी हैं, पृथ्वी के लोग हैं। तो हम जब किसी से घृणा करते हैं तो अपने ही लोग को दूर कर देते हैं। बीट्रे मतलब धोखा देते हैं। कंडेम का मतलब होता है स्ट्रांगली क्रिटिसाइज, मतलब बहुत ज़्यादा आलोचना करना। तो हम अपने ही लोगों को दूर कर देते हैं, उनको धोखा देते हैं और उनकी आलोचना करते हैं। रिमेंबर वी हु टेक आर्म्स अगेंस्ट ईच अदर, रिमेंबर we who take arms against each other it is the human earth that we defile, remember we who take arms against each other, आर्म का मतलब है हथियार, आर्म्स एंड अम्यूनिशन। तो रिमेंबर वी हु टेक आर्म्स अगेंस्ट ईच अदर, तो याद रखो जो हम एक दूसरे के विरुद्ध हथियार उठाते हैं, आर्म्स का मतलब हथियार, अगेंस्ट ईच अदर एक दूसरे के विरुद्ध, इट इज़ द ह्यूमन अर्थ दैट वी डिफाइल, इट इज़ द ह्यूमन अर्थ मतलब यह पृथ्वी जिस पर सभी मनुष्य रहते हैं उसी को हम दूषित करते हैं। मतलब जब हम एक दूसरे के विरुद्ध हथियार उठाते हैं तो हम अपनी ही पृथ्वी को पल्यूट करते हैं। डिफाइल का मतलब पल्यूट, दूषित करना। तो संघर्ष से, युद्ध से, भूखमरी से अपने ही पृथ्वी को हम दूषित करते हैं जब एक दूसरे के विरुद्ध हम हथियार उठाते हैं। आवर हेल्स ऑफ फायर एंड डस्ट आउटरेज द इनोसेंस ऑफ एयर दैट इज एवरीवेयर आवर ओन। हेल का मतलब नर्क, फायर का मतलब आग है, डस्ट धूल, और आउटरेज का मतलब होता है किसी को गुस्सा दिलाना, परेशान करना, नष्ट करना। द इनोसेंस ऑफ एयर दैट इज एवरीवेयर आवर ओन मतलब ये जो हवा है, इनोसेंस का मतलब है विदाउट एनी क्राइम, मतलब जिसमें कोई दोष ना हो, जिसमें कोई कमी ना हो।
तो और यहाँ पर कह सकते हैं मतलब प्योर शुद्ध, तो एयर दैट इज़ एवरीवेयर आवर ओन। तो यह हवा जो शुद्ध है, मतलब यह जो हमारी हवा है जो शुद्ध है, जिसमें कोई दोष नहीं है, इसे हम ही अपने नरक के आग और धूल से दूषित करते हैं, खराब करते हैं। मतलब ये द एयर दैट इज एवरीवेयर आवर ओन, मतलब ये जो हवा है जो हर जगह एक समान हवा है, इसको हम ही अपने धूल और आग के नर्क से दूषित कर देते हैं। इसकी इनोसेंस जो प्योरिटी है, निर्दोषता है, इसको हम ही खराब कर देते हैं। रिमेंबर नो मैन आर फॉरेन, तो एट लास्ट द पोएट सेज दैट ऑलवेज रिमेंबर दैट नो वन इज़ फॉरेन एंड नो कंट्रीज स्ट्रेंज। याद रखो कि कोई व्यक्ति विदेशी नहीं है, एंड नो कंट्रीज स्ट्रेंज, और कोई देश अजनबी नहीं है। स्ट्रेंज का मतलब अनफैमिलियर, मतलब अपरिचित, जिसे हम न जानते हों। तो कोई ऐसा देश नहीं है जो कि अपरिचित हो, और कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जो विदेशी हो। मतलब इस धरती पर रहने वाले सभी लोग एक समान हैं, सभी ह्यूमन बींग्स हैं। अगर हम ऐसी बात करते हैं, दे शब्द का प्रयोग करते हैं, जो पोएट हैं वो कह रहे हैं कि हमें वी शब्द का प्रयोग करना चाहिए। वी का मतलब हम, एकता की भावना होती है और ब्रदरहुड की भावना होती है। और दे कहते हैं मतलब वे, हम दे शब्द का प्रयोग करते हैं तो इससे तात्पर्य होता है कि हम किसी दूसरे की बात कर रहे हैं, तो वो हमारे बीच दूरी पैदा करता है। तो मतलब यूनिवर्सल ब्रदरहुड की बात कही जा रही है कि वी आर सेम ह्यूमन बींग्स, वी शुड नॉट हेट ईच अदर। और कंट्रीज के बाउंड्रीज के आधार पर डिफरेंस नहीं होना चाहिए, लैंग्वेज, भाषा, कास्ट, कलर, इसके आधार पर कोई मतलब नहीं है। कोई आदमी विदेशी नहीं है। वी आर द सेम ह्यूमन बींग्स ऑफ द सेम अर्थ, इसी पृथ्वी पर रहने वाले हम एक समान हैं। तो दैट्स ऑल इन दिस वीडियो, वी शैल मीट in next video.